आज सुबह कब्रिस्तान गया। मैंने देखा कि एक दूर कब्र में एक बुजुर्ग है और ज़ईफ भी, बड़े वेल ड्रेस्ड, बड़ी उन्होंने साफ शलवार कमीज पहनी है, ऊपर जैकेट पहनी है, टोपी सर पे रखी है और इतने बुजुर्ग हैं कि बोल नहीं पाते। मतलब वो अगर बात करें तो इतनी धीमी आवाज में बात करेंगे कि शायद सुनना मुश्किल हो, लेकिन मैं देखा कि वो बिल्कुल कब्र के पास बैठे हैं और कुरान खोले पढ़ रहे हैं। मैं आहिस्ता 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 उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरी जानिब देखा तो मुस्कुराए, तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा, मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कब्र पे चूंकि कतबा लिखा हुआ था, एक खातून का नाम लिखा था, तो मुझे लगा शायद उनकी वालदा है, लेकिन उसके नीचे तारीख लिखी थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वालदा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी रिसेंटली डेथ हुई थी उनकी, एक आध महीना पहले उनकी डेथ हुई थी। तो देन आई फील कि क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एज इतनी ज़्यादा थी और वालदा तो नहीं हो सकती, तो देन आई थॉट कि कोई सिस्टर या कोई इस तरह, मेरे जहन में भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि शायद हम मोहब्बत को कभी उस रिश्ते से रिलेट नहीं करते हैं ना, तो शायद इसलिए मैंने मतलब सोचा भी नहीं। तो मैंने उनसे खैर पूछ लिया, मैंने कहा बाबा जी ये किसकी कब्र है? मैंने कहा कि मेरी बीवी की कब्र है। आप यकीन करें कि वो बुजुर्ग जो कि बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपने कपकपाते होंठों से, अपने लर्जा तारी जिस्म से कुरान हाथ में पकड़े और हाथ उनके कांप रहे थे और वो तलावत कर रहे थे। मैंने उनसे बात की तो उनका मैं हर जुमे यहाँ पर आता हूँ, चूँकि मेरा घर थोड़ा दूर है तो इसलिए मैं हर जुमे आता हूँ, अदरवाइज शायद मेरा एक दिन भी इसके बगैर नहीं गुजरता। इसको इस दुनिया से गए तकरीबन 1 महीना हुआ है। 1 महीना कैसे गुजरा है ये मैं जानता हूँ। और आप यकीन जाने, मेरा ख्याल से 70 साल से तो ज्यादा उनकी एज होगी, और जाहिर है वाइफ की उम्र भी 60 साल, तो कम से कम 50 साल 60 साल ये तो रही होगी। उस वक्त 2 चीजें मेरे जहन में आई। एक ये कि अगर सच में हमसफर आपको अच्छा मिल जाए तो ये रिश्ता सिर्फ दुनिया तक नहीं, मतलब मरने के बाद भी आपको बेनिफिट करता है। आप सोचे तो सही कि एक शख्स आपकी कब्र पे बैठकर कलामे इलाही पढ़ रहा है। तेरे हथ विच हथ ने मेरे, हर पासे अग बलदी जावे, हर पासे अग बलदी जावे, मैं सड़ बल के उम्र गुजारा, प्यार न कोई नजर न लावे, तपियां ने सर्द हवा। जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो काश मैं आपको बता पाता कि वो किस तरह बात कर रहे थे, या उनकी मतलब मैं अगर थोड़ा सा आपको करके बताऊं तो he was like कि जो मैं आता हूँ यहाँ पे, इस तरह वो बात कर रहे थे। और आप यकीन जाने, when he was talking about his wife, literally मैंने उनकी आंखों में नमी देखी, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, जिंदगी के 50-60 साल या शायद चलें थोड़े कम 30-40 साल जिंदगी के उनके साथ गुजार के वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। वो बुजुर्ग उस हालत में हैं जहाँ शायद हम जैसे नौजवान जो हैं आज के दौर में, हम जैसे नौजवान, मुझे आप इस तरह का कोई काम कहें तो मैं तो कहूँगी जाएं जी। हकीकत बता रहा हूँ आपको कि मतलब हम जैसे नौजवान आज के दौर में वालदा कह दे कि जाओ बेटा मार्केट से रोटी ले आओ, दोबारा कह दे कि बेटा ये भूल गई हूँ, तो हम माँ को कह देते हैं कि अम्मी क्या एक दफा बताया करें। एक शख्स हर जुम्मे इतनी शदीद ठंड में, सुबह का तकरीबन 10 बजे का टाइम रहा होगा, इतनी शदीद ठंड में बीवी की कब्र के ऊपर बैठकर कुरान पढ़ रहा है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब आप किसी को पसंद कर लेना फिर उसको सही और गलत के पैमानों में ना नापा करें, या तो पसंद ही ना करें।
ये दावा ही ना करें कि आप किसी को पसंद करते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, कभी दावा ना करें। या तो दावा करते हैं ना कि मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूँ या मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, फिर उसको पाकीज़गी, नापाकी, अच्छाई, बुराई, वफादार, कायनात में अगर कुछ सबसे अच्छा है तो बस, कायनात में अगर कोई सबसे जरूरी है तो वो है, कायनात में अगर कोई सबसे बेहतरीन है तो वो है। जब आप किसी से मोहब्बत का दावा करें फिर आजाद कर दें उसको, क्योंकि अगर आप उसको अच्छाई या बुराई के पैमाने में परख के मोहब्बत करेंगे, जिस दिन उसकी अच्छाई खत्म हुई आपकी मोहब्बत गई। अगर आप उसको हुस्न के तराजू में नाप कर मोहब्बत करेंगे, जिस दिन उसका हुस्न ढला आपकी मोहब्बत गई। जिस दिन आप उसको बहुत ही नेक परवीन और बहुत ही नेकोकार और बाअमल शख्स के तौर पे मोहब्बत करेंगे, जिस दिन उसका अमल गिरा आपकी मोहब्बत गिरी। हाय हाय, जुमला जहन में उतरा, आपके हवाले कर रहा हूँ। हालांकि क्या अजब बात है, जिसके लिए वो अमल कर रहा है, अमल ना होने पर वो नाराज नहीं हो रहा, आप नाराज हो रहे हैं। जिसके लिए वो अमल कर रहा है वो तो उसको अच्छाई बुराई के तराजू में नहीं तोल रहा। वो तो उसको ये नहीं कह रहा कि तूने आज से पहले ये अमल अच्छे किए थे तो मैं तुझे खाना दे रहा था, आज खाना नहीं दूंगा क्योंकि तूने अमल नहीं किए। आज मैं तुझे कपड़ा नहीं पहनाऊंगा क्योंकि तूने अच्छे अमल नहीं किए। वो तो अच्छाई बुराई के पैमाने पे उसको नहीं नाप रहा। आप उसकी मोहब्बत में मुब्तला होने का दावा करते हैं और उसको अच्छाई या बुराई के पैमाने पे नापते हैं। कितनी मुनाफकत है यार। शौक नजारे डेढ़ गवाही मिलके तुर पे प्यार तेरा ही जन तक सारे तेरी कसमें मैं नहीं सहड़ी पलती जुदाई अखियां ने खेट रचाई कमली दी होश बुलाई अखियां ने खेट रचाई। सो अगर तो कोई ऐसा मिल जाए जो कि आपसे मोहब्बत करे, फिर इस दुनिया में क्या, इस दुनिया के बाद तक वो आपको फायदा देगा। मोहब्बत की ताकत आप जानना चाहते हैं, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ, आप शायद हंसें इसको सुन के। अगर मैं आपसे कहूँ कि चले मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक औरत की जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन मरहला कौन सा होता है? मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आपके, या इवन अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो देख रहा हूँ। अगर आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करके बताना चाहें तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26 ये लिखे, मैं आपको मिल जाऊंगा। मैसेज करके बता दें, या इवन कमेंट भी करना चाहते हैं तो कर दें। आपको क्या लगता है कि एक औरत की जिंदगी में जो मुश्किल तरीन लम्हा होता है वो कौन सा होता है? अखियां ने खेट रचाई कमली दी होश बुलाई अखियां ने खेट रचाई कमली दी होश बुलाई जुल्फा भी होया परेशान मौसम होया बेईमान। सबसे तकलीफ दे मरहला, और ये तकलीफ दे मैं इमोशनली जज्बाती तौर पे नहीं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, कि जब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, ये चले इसको यूं कह लें, आपको पता है दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा दर्दनाक अमल कौन सा है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा दुनिया में दर्द होता है? दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे है अगर कोई शख्स जिंदा जल जाए, सबसे ज्यादा दर्द उसका है। दूसरे नंबर पे किस चीज का सबसे ज्यादा पेन है? आपको पता है ये बात? मौसम मेरा दिल पर जानी भूलिया ते प्यार कहानी। बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोग सही जवाब देख चुके हैं, और अगर अभी भी सही जवाब नहीं है तो गूगल करके देख लें। गूगल करें और लिखें कि मोस्ट पेनफुल थिंग फिजिकली फॉर द फीमेल, या दुनिया में जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाला अमल है वो कौन सा है दूसरे नंबर पर? अखियां ने खेट रचाई कमली दी होश बुलाई अखियां ने खेट रचाई कमली दी होश बुलाई जुल्फा भी होया परेशान मौसम होया बेईमान
बिल्कुल। एज आई सेड कि आप में से बहुत से लोगों ने अब सही जवाब दिया, मैं आपको सही जवाब भी दे देता हूँ ताकि जिन लोगों की रसाई गूगल तक या मोबाइल तक नहीं है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती, हम सब इसी तरह दुनिया में आए हैं। प्यार न कोई नजर न लावे, हाय हाय तेनू मैं की समझावां, तपियां ने सर्द हवावां, तेनू मैं की समझावां, कानू अनजान। जी बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब सही दिया, जिसको लेबर पेन कहते हैं। वो अमल जिसके थ्रू हम सब इस दुनिया में आए हैं, जब औरत अपने जिस्म से एक और जिंदगी को जन्म देती है, जब वो माँ बनती है। जो लेबर पेन है दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा दर्द देने वाला अमल है वो, when she gives birth to the child। आपको पता है कि अगर मोहब्बत गहरी हो, मैं हमेशा जो मेरे दोस्त हैं या अक्सर वो एक बात कहते हैं कि यार माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ ये जुमला ना कहा करें माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग, ये कहा करें कि वी आर एक्सपेक्टिंग, यू बोथ आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। और आपको जो मैं कह रहा था कि शायद आपको बात अजीब लगे या मजाक लगे, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मोहब्बत सच्ची हो, सच्ची से मुराद ये है कि आप दूसरे का दर्द इस हद तक महसूस करते हो। देखिए, मोहब्बत सच्ची होना कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है ना कि जिसको आप सामने लिख दें या कोई सर्टिफिकेट है वो आपको पकड़ा दे, जी ये मोहब्बत सच्ची है झूठी है। चंद चीजों से ही समझ आएगी ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने मफादात छोड़ देता है आपके लिए, तो ये भी एक निशानी है मोहब्बत सच्ची होने की। कोई आपके दर्द को महसूस करता है, ये भी निशानी है मोहब्बत सच्ची होने की। कोई आपको रिस्पेक्ट करता है आपके गलत होने के बावजूद भी, तो भी ये निशानी है मोहब्बत होने की। वो शायर कहता है ना कि आज उसने अपने दुख भी मुझसे अलहदा कर लिए, आज उसने अपने दुख भी मुझसे अलहदा कर लिए, मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया ना था। अगर आपके साथ बैठकर कोई आपके गमों में रोए, ये भी मोहब्बत सच्ची होने की निशानी है। लेकिन अगर कोई इस हद तक मोहब्बत आपसे करता हो कि वो आपके दर्द को बकायदा महसूस कर सकता हो, हम अक्सर कहते हैं ना कि आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, झूठ कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं यकीनी तौर पर समझ सकते हैं दूसरे के दर्द को। और मैं आपसे ये कहूँ कि एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि औरत जिस मरहले से गुजरती है इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान, अगर मर्द हकीकी तौर पर उसके दर्द को, उसकी जो फील है उसको महसूस करे, तो सारे का सारा प्रोसेस एज इट इज उस मेल के साथ भी हो रहा होता है, उस फादर के साथ भी हो रहा होता है। आप में से शायद बहुत सारे लोग हंसेंगे, परेशान होंगे या शायद झूठ समझेंगे, इसको मजाक समझेंगे। अब अगली बात सुनिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात अफसानवी नहीं है, किताबी नहीं है, नॉवल लिखने वालों ने या सिर्फ मोहब्बत की बात करने वालों ने नहीं की, अगर ये बात मेडिकल साइंस कहती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत सारे डॉक्टर सुन रहे होंगे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे प्लीज कोट कीजिएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे लिसनर्स में शामिल हैं, अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। मैं आपको सिंड्रोम का नाम बताता हूँ। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कोविड सिंड्रोम। इट्स नॉट कोविड, कोविड जो कोरोना है वो वाला नहीं, कोविड सिंड्रोम। इसके स्पेलिंग है COUVADE, मैं रिपीट कर रहा हूँ, COU। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने लफ्जों का नहीं, अपने जुमलों का नहीं, मैं अपने हरफों का भी जामिन हूँ। COUVADE, इसको आप सर्च करें, बाद में कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। किसी डॉक्टर से बाद में इसके ऊपर बहस कर लें या इसके ऊपर रिसर्च कर लें या इसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। यकीनी तौर पर जितने आप हैरान हैं उतना मैं भी हैरान हुआ था। लेकिन ये मोहब्बत की ताकत है। वो तमाम तर प्रोसेस, वो तमाम तर फील जिससे एक औरत गुजरती है, वो सब फील हो सकता है, वो सारे का सारा दौरानिया उस मर्द पर भी गुजर सकता है अगर सच में मोहब्बत का पैरामीटर इस लेवल पे चला जाए जहां पर वो वाकई ही उसके दर्द को महसूस कर सके।
मोहब्बत मौजज़े करती है। जानता दुनिया में सबसे ताकतवर चीज मोहब्बत है। मैं नहीं सड़ी मैंने सफर के आगाज में ही तुम्हारी कश्ती में सुराख देखे थे। मैंने सफर के आगाज में ही तुम्हारी कश्ती में सुराख देखे थे, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ चलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मेरा ईमान है कि मोहब्बत मौजज़े करती है। बहुत दुख दिया है हमें जिंदगी ने, हमें और गम अपना तुम दे के जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं या आने वाली जिंदगी में मैरिड होने वाले हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर एक बंदा भी मेरा प्रोग्राम सुनकर करो उस दर्द को महसूस करके ये जुमला जो हम अक्सर कहते हैं कि मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, हम में से एक बंदा भी अगर ये समझ ले, अभी मुझे नहीं पता, शायद कोई सुन रहा हो गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, कहीं बैठे हुए, ये मैं बात कर रहा हूँ तो एक दूसरे की तरफ वो देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हैरान हो रहे हो कि ये तो हमारी मुतल्लिक बात हो रही है। हाँ, तो आपके ही मुतल्लिक हो रही है, आपके ही मुतल्लिक हो रही है। आज के बाद ये ना कहिएगा कि शी इज एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड, लौट ये कहिए कि वी आर एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड। करो याद हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे।